महीने हमारे पास ये रविवार आता है जिसको हम लोग फर्स्ट संडे या कम्युनियन संडे या आशा पाक आशा का रविवार मानते हैं और जानते हैं। और हमेशा से ये रीति चलती चली आ रही है और हम लोग इस चीज़ को करते आ रहे हैं। और ये हर महीने का एक मेन संडे सब लोग मानते हैं। मेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत से लोग ने मान रखा है कि हम इस संडे आएंगे, ये संडे में ही बहुत से लोग आते हैं। इसलिए आई डोंट नो उनको किसने बताया कि यही मेन संडे है या यही सबसे मुख्य संडे है या इसी में परमेश्वर आता है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, इट इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम सारे रविवार उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर रविवार, हर दिन, हर घड़ी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया। ये दिन होता है जब हम स्पेशली परमेश्वर की मेज की ओर देखते हैं, क्योंकि ये मेज हमें दर्शाती है कि कैसे परमेश्वर ने अपना प्रेम हमें दिखाया, कैसे परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया हमारे लिए, कैसे उसने अपने लहू को बहाया, अपने शरीर में छेद कराए ताकि वो मारा जाए ताकि हम जी सके, कैसे उसने हमारे साथ रोटी तोड़ी, अपने प्याले में से हमको पिलाया ताकि वो हमारे साथ एक हो सके। The whole sole purpose of the communion or the first Sunday or the Holy Communion Sunday is this, that God wants to make us realize, खुदा हमें जताना चाहता है और जिताना चाहता है और बताना चाहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमसे एक होना चाहता है। कम्युनियन का मतलब क्या होता है? कम्यून करना, आपस में मिलना, एक होना। आप टेबल शेयर किसी रेगुलर पर्सन के, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर कोई अगर टेबल पे बैठा होता तो आप जल्दी उस टेबल पे ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, आप नहीं बैठोगे, खुद से नहीं बैठोगे, है ना। ये टेबल शेयर करना इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। आप उसी के साथ टेबल शेयर करते हो जिसको आप जानते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जिसको आप अपना मानते हो। परमेश्वर यीशु मसीह ने भी अपनी टेबल हमारे साथ शेयर करी, अपनी रोटी हमें दी, अपना बदन हमें दिया, अपने प्याले में से हमें पिलाया, हमारे लिए उस लहू को बहाया, क्योंकि वो हमसे मिलना चाहता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमको अपना बनाना चाहता है। हम लोगों ने तो, उन जमाने में लोगों ने तो परमेश्वर को ठुकरा दिया था। हम भी अपने समय समय पे परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की चीजों को ठुकराते चले जाते हैं, इग्नोरेंट बनते चले जाते हैं। लेकिन हर महीने धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसने ये मेज दी है कि हमको ये रियलाइज हो कि गॉड वांट्स टू बी विद अस। खुदा हमारे साथ होना चाहता है, खुदा हमारे साथ एक होना चाहता है, खुदा हमारे साथ बैठना चाहता है, हमारे साथ उठना चाहता है, हमारे साथ चलना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमारे साथ चाहता है। और मजे की बात तो यह है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह जब रोमी राज के समय में जब वो पैदा हुआ और वो आया, फिर उसने सेवा करी और फिर उसके बाद वो मारा गया और मारे जाने से पहले, सलीब से पहले उसने मेज में शामिल हुआ, तब से ये रीति स्टार्ट हुई है। नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो यीशु मसीह ही, आप भी जानते हैं और आपने इस चीज को समझा और जाना है कि यीशु मसीह सिर्फ नए नियम का परमेश्वर नहीं है। दुनिया के हिसाब से, मैं एक क्या बोलेंगे उसको, कि डॉक्यूमेंट्री टाइप की थी, वो मैं देख रहा था कि उसमें एक सेकुलर पर्सन डिफाइन कर रहा था कि क्रिश्चियनिटी क्या है और ज्यूइश लोग क्या हैं, हिब्रू लोग क्या हैं और मुस्लिम लोग क्या हैं। ये यूट्यूब पे रेगुलर सा एक वीडियो था, उसमें वो बता रहा था कि हिब्रू लोगों का ये मानना है और मुस्लिम लोगों का ये मानना है और क्रिश्चियंस का ये मानना है। और उसमें वो ही, आई डोंट नो वो कहाँ किस चीज़ का क्या बैकग्राउंड है उसका, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में वो ये बताना चाह रहा था कि यीशु मसीह एक प्रॉफिट है, एक प्रॉफिट है, एक नबी था जिसको क्रिश्चियन लोगों ने मान लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है और उसको वो फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो सिर्फ एक नबी नहीं है, वो साक्षात परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह है। क्योंकि वो सिर्फ नए नियम में नहीं था, वो उत्पत्ति के पहले अध्याय से लेकर के बाइबल के आखिरी अध्याय तक उपस्थित है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर का एक लौता पुत्र है,
एक लौता पुत्र है। वो सिर्फ कोई प्रॉफिट नहीं है, वो सिर्फ कोई वैद्य नहीं है, वो कोई सिर्फ प्रोवाइडर नहीं है, लेकिन वो साक्षात परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। वो यीशु मसीह है जो मेरे और आपके साथ कम्यून करना चाहता है, एक होना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, समस्याओं को समझना चाहता है, आपकी परेशानियों को दूर करना चाहता है, ताकि आप उसके साथ और समय व्यतीत कर सकें। जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में, जी हां, उत्पत्ति के पहले अध्याय में जब आदम हवा को रियलाइज हो गया कि वो नंगे हैं, वो शर्म आ रही है उनको, अपने आप से शर्म आ गई, हाय रे हमको क्या बना दिया, हम कैसे हैं, हम क्यों ऐसे हैं, हम ये, उस समय पे भी यीशु मसीह अपने आप को बलिदान करता है उस मेमने के द्वारा, जिसकी खाल को वो लोग अपने ऊपर लपेटते हैं। उस पहले अध्याय से लेकर के हर एक किताब में आप एक, ये इनफैक्ट स्टडी है क्राइस्ट रिवील्ड, इसको अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं कि आपको कैसे हर किताब में, हर कैरेक्टर में कैसे यीशु मसीह की झलक दिखेगी, कैसे यीशु मसीह को दर्शाया जाएगा। अब्राहम जब अपने पुत्र को बलिदान करने जा रहा था सिनै पर्वत के ऊपर, तो जब वो अपने पुत्र को बलिदान करने वाला था, तब वहां पर एक मेमना झाड़ियों में फंसा मिला। वो मेमना कोई और सिर्फ एक बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा ही वो नहीं था सिर्फ, लेकिन दैट वाज द प्रोविजन ऑफ गॉड। जब आपकी जरूरत होती है, जब आपकी परेशानियां आती हैं, जब आपकी तंगालियां आती हैं, तो परमेश्वर अपने पुत्र को भेजता है कि आपके लिए वो मुहैया कर सके। वो आपके लिए चंगाई को भेजता है अपने यीशु मसीह, अपने पुत्र के द्वारा। सिर्फ किताबों में लिखा हुआ ये एक शख्स नहीं है यीशु, ये कोई सिर्फ एक आया हुआ नए नियम में नया एक नबी नहीं है। पुराने तो बहुत से नबी आए थे, बहुत से राजा आए थे, लोगों ने किसी की बात मानी, किसी की बात नहीं मानी, किसी को पथरवा करा, किसी को हटाया, किसी के ऊपर लालचन लगाए, सब तरीके से लोगों ने अपने अपने तरीके से लोगों से डील करा, चाहे नबी हो चाहे राजा हो। लेकिन जब यीशु मसीह आया, तब से कहानी पलट गई। जो आ रहा था इससे पहले वो यही बताता, एक राजा आने वाला है, एक उद्धारकर्ता आने वाला है, एक मसीह आने वाला है जो सब चीजें बदल देगा, जो जीवन का तरीका बदल देगा, जो लोगों के हालात को बदल देगा, जो आपके दिमाग को बदल देगा, जो आपकी सोच को पलट देगा। वो आने वाला है, वो यीशु मसीह। जब ये नए नियम में पैदा हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ नए नियम में नहीं, मैं आपको लेके चलूंगा और मैं आज आपको इसी बात को दिखाऊंगा कि कैसे यीशु मसीह की ये जो मेज है, यीशु मसीह है, कैसे हमें हर किताब में दिख सकता है और कैसे उसका उद्धार हमारे लिए हर किताब, हर अध्याय में, हर जगह, हर कैरेक्टर में कैसे कहीं ना कहीं हमको मिल सकता है। और अगर आप मेरे साथ निकाल लें लूका उसकी 24वें अध्याय और उसकी 27वीं आयत, लूका 24 और उसकी 27वीं आयत, यहां पर यीशु मसीह पुनरुत्थान पा चुका है, इज अ रिजरेक्टेड क्राइस्ट, और ये मर के वापस जी उठा है। और यहां पर चेले बड़े कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहा है। हमने अभी इसको मरे को देखा है, अभी मेरे सामने उसको सलीब चढ़ाया गया, अभी मेरे सामने उसको उसके हाथों में कीलें ठोकी गई हैं, और अभी उसका खून बहा, अभी हम कब्र में रखे हैं, और आज ये इंसान हमसे बातें कर रहा है। इट्स ऑल कियोस, कंफ्यूजन। और यहाँ पर 27 और 24-27 में यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, और यहाँ पर ये बता रहा है, जी अगर मिल गया हो, लूका 24 और 27 ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि डोंट थिंक कि मैं अभी आया तो और मैं खत्म हो गया एंड द स्टोरी हैज एंडेड, जैसे पहले लोगों के साथ हुआ कि पहले राजा आए, खुदा ने राजाओं को भेजा, राजाओं की आपने सुनी नहीं सुनी और अपनी मनचाही, और राजा का समय खत्म हुआ, वो चले गए। फिर भविष्यवक्ता है, नबी आए, आपने सुना नहीं सुना, और वो अपने समय से चले गए। लेकिन यीशु मसीह के साथ यहाँ पर सिनेरियो एंड स्टोरी डिफरेंट है। अगर आप पढ़ेंगे जी, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। कहां से स्टार्ट करा उसने? मूसा, जेनेसिस से। सिर्फ मूसा ही नहीं, सारे, है ना, लिखा सारे अध्याय, सारी किताबों में उसने समझाया कि भाई मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूं। तुम तो समझ रहे थे कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, बढ़ई का बेटा हूं, और मेरे अंदर क्या, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या हूं। लेकिन यीशु मसीह ने यहां अपने चेलों से बताया और समझाया कि मैं सिर्फ
इस समय इस रोमी राज का परमेश्वर नहीं हूं, या इस रोमी राज के समय आया हुआ और जाने वाला परमेश्वर नहीं हूं, लेकिन मैं तो युगान युग परमेश्वर हूं जो इटर्निटी को जानता है, जिसके अंदर इटर्निटी बसती है। मैं मूसा के समय से, मूसा से पहले अब्राहम के समय से, अब्राहम से पहले आदम हवा के समय से, फिर उसके बाद डैनियल, दाऊद, क्या क्या नाम मैं आपके सामने ले लूं। मैं सारे कैरेक्टर्स के बारे में आपको नहीं बता सकता क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको अब्राहम के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकाल लें उत्पत्ति की किताब में हम लोग चलेंगे, उत्पत्ति 14 और उसकी 14वां अध्याय निकाल लें। अब्राहम के विषय में यहां पर बात हो रही है और वह कुछ इस प्रकार है कि अब्राहम का जो भतीजा था वो क्या कहते हैं, वो दूसरे देश में, दूसरे गांव में रहता था। वहां पर दूसरे राजा आए और यहाँ पर एक काइंड ऑफ वॉर चल रही है, बैटल चल रही है, जिसमें के ये लूत को वो लोग ले करके चले गए हैं और अब अब्राहम उसको छुड़ाने जा रहा है। 14:14 में पढ़ ले। जेनेसिस द सीड बुक, उत्पत्ति की किताब। ये सुनकर जी कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, जी अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा किया। जी देखिए, वो अपने किसके भतीजा लिखा है ना, भतीजे को बचाने के लिए वो अब जा रहा है। अब आप इस पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे एंड तक तो आपको रियलाइज होगा कि ही इज रेडी फॉर द फाइट, ही वेंट फॉर द फाइट, और वो फाइनली जीत गया फाइट और वो वापस उससे लौट रहा है। और इसी की 18वीं आयत जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी डिफरेंट चीज हुई है जो यूजुअल नहीं होता था उस जमाने में। जब 18वीं आयत हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। जी तब सालेम का राजा मेल्किसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, हाँ जी, रोटी और दाखमधु ले आया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब्राहम अपनी वो जंग जीत गया है और वहां से वो वापस अपने साथियों के 318 लोगों के साथ वो वापस लौट रहा है। और जब वो लौट रहा है तो रास्ते में ये क्या लिखा है, शालेम का राजा, शालेम इज जेरूशलेम, यरूशलेम की बात हो रही है यहाँ पर। ये पहली बार बाइबल में जेरूशलेम के बारे में जिक्र किया जा रहा है। इससे पहले जेरूशलेम कोई सिटी नहीं थी। अब्राहम लोग नोमैड्स थे, बंजारे थे। ये लोग को जहां समझ में आता था, जहां अच्छी जमीन मिलती थी, जहां अच्छी पहाड़ी दिखती थी, ये लोग वहां रहते थे। इनका लिविंग पैटर्न कुछ ऐसा होता था, इनके पास कोई सिटी नहीं थी। लेकिन ये शालेम का राजा, यहाँ पर ये पहली बार यरूशलेम का जिक्र हो रहा है कि यहाँ पर शालेम का राजा और क्या लिखा है भैया, मिल्किसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, द किंग प्रीस्ट। मिल्किसेदेक की आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि उत्पत्ति की किताब में जब अब्राहम अपने कामों को करके लौट रहा था, जब अपनी जंग को जीत करके लौट रहा था, अपने सारे लोग साथ वापस आ रहा था, तो परमेश्वर ने, जब आप भी अपने कामों को करते हैं, जब आप अपनी रोजमर्रा की चीजों को करते चलते हैं, परमेश्वर आपको भूल नहीं जाता है। परमेश्वर आपके लिए भी अपनी मेज तैयार रखता है और मिल्किसेदेक के द्वारा उसने अपनी कम्युनियन को यहां पर भेजा। हम लोग, मुझे भी लगता था, हम लोग समझते हैं कि कम्युनियन जो आकाशा है, जो हमारी ये टेबल है, ये यीशु मसीह ने हमको सिर्फ सिखाई है और यीशु मसीह के बाद से हम ये करने लग गए। लेकिन आप देख रहे हैं 14वें अध्याय, उत्पत्ति के 14वें अध्याय से ही परमेश्वर हमारे साथ एक होना चाहता है। अब्राहम को कोई जरूरत नहीं है, अब्राहम जीत करके आ रहा है। ऐसा नहीं कि अब्राहम की बड़ी चोट लगी हुई है, कहीं जिक्र नहीं कि कोई इसको चोट लगी, उसको मरहम पट्टी की, उसे खाने की, उसको भूख लग रही है, उसको पीने की जरूरत, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज ऑलरेडी वन। आप जो रोज अपने हफ्तों में जाते हैं, काम करते हैं, जरूरी नहीं कि आपका हर हफ्ता खराब ही हो, स्ट्रगल ही हो। यू आर लिविंग योर नॉर्मल लाइफ, यू आर डूइंग द बेस्ट व्हाट यू कैन, है ना। आप अपनी चीजों को अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, जैसा आप कर सकते हैं आप वैसा कर रहे हैं। इन दैट ऑल्सो गॉड वॉन्ट्स टू कम्यून विथ यू, गॉड वॉन्ट्स टू बी विथ यू। उसमें भी परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ सहभागिता रख सके। आपके कामों के बीच में,
आप जब काम कर लेते हैं, जब अपनी चीज़ों को कर लेते हैं, जब अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को निपटा लेते हैं, उसके बावजूद भी उसके साथ उसके बीच में परमेश्वर से अपने रिश्ते को बनाए रखें। परमेश्वर उस बीच में भी जब वो लौट रहा था तो उसके लिए मिल्किसिदक के द्वारा उसने अपनी रोटी और अपना वाइन, He served him bread and wine। हम लोग रोटी और अशा में हम लोग क्या लेते हैं? प्याले से पीते ही तो हैं। वाइन से हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग बाहर के बड़े सोचते हैं, अरे क्रिश्चियन लोग तो बड़े मस्त हैं यार, चर्च में भी वाइन पीते हैं। वाइन इज ग्रेप जूस। अगर कोई ऑनलाइन ऐसा समझदार सुन रहा है तो मेरी बात समझ ले, वाइन इज जस्ट ग्रेप जूस। वाइन का मतलब होता है ग्रेप जूस। उस जमाने में वाइन को प्रेस करके जो जूस बनाया जाता था उसको रख करके पीते थे, उसको वाइन कहा जाता है। आई होप द डाउट्स आर क्लियर। और ये वाइन और ब्रेड उसको दी, अब्राहम को ये मेज में शामिल करा गया। कई बार हमें लगता है कि हमें जरूरत नहीं, हम वी आर डूइंग गुड इनफ इन आवर लाइफ, हमें जरूरत नहीं है, हमको क्या कर रहा है, हमारा क्या फर्क पड़ जाना है, हमसे क्या फर्क पड़ जाना है, हमें जरूरत नहीं है, हम तो चल रहा है, हमारा सब कुछ चल रहा है। लेकिन चलते चलते में भी ना खुदा आपको छोड़ नहीं रहा। खुदा चाह रहा है कि मेरे साथ आओ तो एक बार बैठो, तो एक बार शामिल तो हो, एक बार शामिल तो हो, मेरे साथ आओ तो, मिलो तो, बैठो तो। वो आपके साथ कम्यून करना चाहता है, वो आपके साथ बैठना चाहता है, वो आपके साथ एक होना चाहता है, वो आपके साथ अपनी मेज को शेयर करना चाहता है। जब 19वीं आयत भैया इसकी पढ़ दें। और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। जी 20वीं आयत भी। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया और अब्राहम को उसको सबका दशमांश दिया। और अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। दिस इज द एंटायरिटी ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ। ये हमारा मसीही जीवन है कि हम उसकी रोटी और उसके लहू में शामिल होते हैं और अपना दशमांश देते हैं। आई बिलीव एंड आई होप सब लोग इस क्रिश्चियन लाइफ के ये 3 एस्पेक्ट्स को हर कोई फुलफिल करता है। और अगर आप नहीं करते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने आप को इस लायक बनाएं कि आप इन चीजों में पार्टेक कर सकें, इस मेज में शामिल होना। ये मेज, अच्छा एक चीज और मैं ये सोच रहा था कि हम लोग तो यीशु मसीह से अच्छा हम लोग पहले ही संडे करते हैं, तब यीशु मसीह ने मुझे दिखाया और समझाया कि जो ब्रेड है, ये ब्रेड मालूम है क्या दर्शाती है? ये ब्रेड दर्शाती है परमेश्वर के वचन को। बाइबल में जब भी रोटी का जिक्र होता है तो वो परमेश्वर के वचन को दर्शाती है। और जो वाइन होती है, जो प्याला होता है, जो पीने की बताई गई है इसमें, वो दर्शाती है होली स्पिरिट को। तो आप सिर्फ इस पर्टिकुलर संडे की इस टेबल की ही यहाँ पर बात नहीं हो रही है, बट एवरी संडे जब आप आते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप उस रोटी को ग्रहण कर रहे हैं। जब आप आत्मा को ग्रहण करते हैं, जब आत्मा से आप भरे जाते हैं, तो आप उसकी मेज में शामिल हो रहे हैं। ये पवित्र आत्मा और उसके वचन को पढ़ना और समझना, ये आपका मेज में शामिल होना है। हम तो साक्षात एक रूप में एक लेते हैं रोटी और प्याले से हम पीते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ इट इज नॉट इट। हमारा जो रोटी का तोड़ना या रोटी खाना, जो रोटी यहां पर लेकर के आया, ये दर्शाता है परमेश्वर के वचन को, और जो प्याला लेकर के आया ये दर्शाता है पवित्र आत्मा को। ये दो चीजें हमारी मसीही जीवन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 चीजों को हमें अपने जीवन में रखना ही रखना है। रोटी परमेश्वर का वचन, वाइन पवित्र आत्मा। ये 2 चीजों के द्वारा हमारा जीवन, अभी हमने पढ़ा ना 19वीं आयत में कि परमेश्वर जब उसने आशा ली तो उसने जब ये रोटी खाई और उसमें प्याले में से पिया तो उसने मिल्किसिदक ने, जो ही इज द किंग प्रीस्ट, और उसने उसको आशीष दी कि तू धन्य है ना, तू धन्य है। कौन कौन धन्य नहीं होना चाहता है? आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा या कहेगा कि नहीं हमको नहीं जीना अब।
हमको नहीं धन्य होना है। हर कोई धन्य होना चाहता है, हर कोई ब्लेसेड कहलाना चाहता है, हर कोई ब्लेसिंग चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो बीमारियों से दूर रहे, उसका घर बीमारियों से दूर रहे, घर पे परमेश्वर की बरकत दिखे। हर कोई चाहता है। The only pattern what God showed to be blessed is to partake in the table and tithe. हम जब पढ़ रहे थे, जब 20वीं आयत हमने पढ़ी, तो हमने एक चीज आपने नोटिस करा होगा कि अब्राहम से मिल्कीसिदक ने कहीं मांगा नहीं कि हमको अपना 10वां अंश दो, हम रोटी खिला रहे हैं। कहीं भी मांगा नहीं। ये तो हम बेकार के पादरी लोग हैं जो मांग लेते हैं आपसे कि भैया टाइट नहीं आई आपकी इस महीने, टाइट लिफाफे आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको मालूम है परमेश्वर को आपके पैसे की जरूरत है नहीं। मिल्कीसिदक ने बोला नहीं कि मुझे अपनी टाइट दो, अपना 10वां अंश दो, अपना 10% दो। बट अब्राहम न्यू टू फॉलो गॉड। वो खुदा को सच्चे खुदा को जानता था और उसके पीछे चलना उसे आता था। उसने अपने आप अपनी चीजों का 10वां अंश दिया। उसने अपनी चीजों का 10वां अंश दिया। बहुत सी बार चीजें तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए हो जाए, हमको मिल जाए, हमको ये दे दिया जाए, हमसे ये दूर हो जाए, हमको ये मिल जाए, हमारे लिए पूरा हो जाए, हमको ये करवा दे खुदा, हमको वो करवा दे खुदा, हमारे लिए कर दे। लेकिन पॉइंट इज कि हम कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं। इन तीनों में से किसी एक चीज में हम कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं। शायद हम परमेश्वर की रोटी को नहीं खा रहे हैं रोज, द ब्रेड। शायद हम पवित्र आत्मा को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, द वाइन। शायद अपनी टाइट को पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। हमें डर लग रहा है कि हम अगर टाइट दे देंगे तो हमारा महीना नहीं पूरा हो पाएगा। हम भूल जा रहे हैं कि हमको टाइट देनी, हमको हमारी आदत नहीं बन पा रही, हमसे हो नहीं पा रहा है। हमारी इतनी तो सैलरी है, हमारा इतना तो है। अब्राहम वो जब लौट रहा है तो वो उसके पास बहुत सी चीजें फ्री की हैं, वो उसने जीता है और उसमें से लूट का सामान है, उसकी मेहनत का सामान है ना। अगर आज की भाषा में बोले, उसकी मेहनत का सामान है कि भाई मारधार करके आए, हमने खून पसीना एक किया, हमने अपने खून पसीने से कमाया हुआ ये चीज है। हम क्यों दें तुम्हें टाइट? हम क्यों दें तुम्हें 10वां अंश? आपको 10वां अंश इसलिए देना है क्योंकि आपको परमेश्वर की रीतियों को पूरा करना है, और इसलिए नहीं क्योंकि भवन को, पास्टर को और खुदा को पैसे की जरूरत है ना। फॉर श्योर इस बात को आप मान लीजिए, आप नहीं देंगे खुदा का भवन और अच्छा चलेगा, आप देंगे तो और भी अच्छा चलेगा। लेकिन ये आपकी मसीही जीवन को पूरा करने के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने आज का टॉपिक ही यही रखा है, वेज टू बी वन विद गॉड। हम खुदा के साथ एक होना चाहते हैं। हमको लगता है हम सिर्फ मेज में शामिल हो गए, हम सिर्फ इसमें हम ये कर लेते हैं, हम अपने घर में बाइबल पढ़ लेते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं, हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। ये तीनों चीजों को आपको करना है। अगर आप अपने आप को सच्चे मसीही कहलाते हैं, अगर आप अपने आप को मसीह कहलाना चाहते हैं, तो आपको इन बातों को करना है। हम अगर इब्रानियों की किताब में चलेंगे, उसके 6 अध्याय को निकाल ले। इब्रानियों की किताब 6 अध्याय। जो मिल्कीसिदक था उसको राजा भी बताया गया है और उसको याजक भी बताया गया है। पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे और आज भी आप देखेंगे तो ये दोनों चीजें एक साथ एक इंसान के साथ नहीं हो सकती हैं। या तो इंसान याजक होगा या तो वो राजा होगा, ठीक है, वो या तो वो राजा होगा या तो वो याजक होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा राजा भी है और हमारा महायाजक भी है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हमारा याजक भी है और हमारा राजा भी है। राजा का काम क्या होता है? अपनी प्रजा की देखभाल करना, है ना, अपनी प्रजा को देखना, किसको क्या जरूरत है, राशन सबके पास आ रहा है कि नहीं, सब चीजें सही हो रही हैं कि नहीं, देश में सब चीजें सही चल रही हैं कि नहीं, घर बार सही है कि नहीं, किसी के पास दिक्कत। राजा का काम क्या होता है? यही होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राजा का काम यह होता है टू लुक आफ्टर द सिटी, द कंट्री, द किंगडम। याजक का काम क्या होता है कि वो आपके
और परमेश्वर के बीच में मेल करवाता है। हमारे यीशु मसीह ने आ करके हमारे लिए उस पर्दे को फाड़ा, है ना जी। अब अगर मिल गया हो तो इब्रानियों की 6 अध्याय की 19वीं आयत पढ़ दे जी। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। ये वो आशा है, ये वो आशा है जो आपको पर्दे तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रखता है कि आप बस यहां तक रहो, आप यहां ये करते हो, आप बस इतने लेवल के हो, आप अभी आए हो, आप इतने पुराने हुए, आप उतने रहे हो, आपने ये इस हफ्ते ये किया था, आप इतना नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपके पास एक अनंत आशा है जो आपको पर्दे के भीतर तक लेके जाती है परमेश्वर के साथ, ताकि आप कम्यून कर सके जी। इसके आगे की भी वर्ष पढ़ दे भैया। जहां यीशु मिल्कीसिदक की रीति पर सदा काल तक महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवों की रीति पर प्रवेश हुआ है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह मिल्कीसिदक की रीति पे हमारे लिए महायाजक और राजा दोनों बना है। महायाजक और राजा दोनों बना है, ताकि हम उसके द्वारा, यीशु मसीह ना होता तो आप पर्दे से भीतर जा नहीं सकते थे। मूसा के तंबू के हिसाब से जो टैबरनेकल है, आपको अलाउड नहीं होता है कि आप इनर कोर्ट में जाओ, आप बाहर से बाहर अपने हाथ पैर धो, प्रार्थना करो और जाओ। बट गॉड मेड इट पॉसिबल टू रीच टू द हेवेंस, ताकि आप अपने परमेश्वर को अपना पिता कह करके उससे प्रार्थना कर सके। ये अभी तक अलाउड नहीं था, लेकिन ओनली जीसस मेड इट हैपन दैट यू कैन कॉल गॉड योर ओन फादर। लेकिन जब आप उसकी रीति को फॉलो करेंगे, जब आप उसके साथ शामिल होंगे, मिल्कीसिदक उसके पास रोटी और प्याला लेकर के आया, रोटी और प्याला जिसको आज हम लोग लेने वाले हैं। उसने जब अब्राहम ने जब ये रोटी और प्याला लिया तो उसने अपने आप से भी कुछ दिया, उसने अपने पास से भी कुछ दिया, अपना 10वां अंश भी दिया। दिस इज द एंटायरिटी ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। इन 3 चीजों को हमें पूरा करना है। हमें परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेना है, पढ़ना है, उसको मानना, उस पर विश्वास करना है, पवित्र आत्मा को अपने अंदर रखना है, पवित्र आत्मा से बात करनी है, ताकि पवित्र आत्मा आपको सिखा सके, आपको गाइड कर सके, और अपने 10वां अंश को लाना है। 10वां अंश सिर्फ यहाँ पर बात पैसे की नहीं हो रही है। मुझे ध्यान है और मुझे अच्छा लगता है उस चीज को सोच करके। पहले जब हम लोग जब यहाँ पर चर्च स्टार्ट हुआ था, कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो सुबह सुबह यहाँ पर कैन भी लेकर के आते थे। तो अब वो उनकी ऑफरिंग होती थी, या जो भी उसको कह लीजिए, अपना दूध का एक पूरा बड़ा 2 लीटर वाला कैन ला करके यहीं पर ला करके रख देते थे। कुछ लोग सब्जी ला करके बाहर रख देते थे। लोग अपनी चीजों को ऑफर करते हैं ना। आई एम श्योर आप लोग भी अपनी चीजों को ऑफर करते हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, इफ यू वांट द प्योर क्रिश्चियन लाइफ, वर्ड, वाइन, टाइथ, इन 3 चीजों को आपको फॉलो करना है। द ब्रेड, द वाइन, द टाइथिंग, the word of God, the Holy Spirit and the tithe। आप जो देख सकते हैं, आप जो कर सकते हैं अपने पास से, आप आप मत 10% दो। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्मॉल। आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे, छोटे से उसके आधे से भी आधे तक आप स्टार्ट करो। बिल्ड अ हैबिट, और आप देखिएगा वो आधे के आधे पे भी परमेश्वर आपको उसकी हिसाब से बरकत देगा। और जब आपकी हैबिट बिल्ड हो जाएगी, तब आपको और वो बरकत देता चला जाएगा। और वो एक दिन आएगा, आपको कहेगा कि धन्य है तू, धन्य है, धन्य है। आई थिंक आई स्टिल हैव टाइम। मैं आपको थोड़ा सा और डीपर लेके चलना चाहता हूं। ये होता क्या था, जो मिल्कीसिदक है, इसने यहाँ से स्टोरी पलटी ऐसी है कि जो पहले की रीति होती थी, इनफैक्ट आज तक अगर इजराइल में देखे तो याजक बनने का तरीका ये होता था कि याजक के घर से ही कोई याजक बन सकता है। हारून की रीति से कहते हैं, इसे कहते हैं हारून की रीति। ठीक है, हारून लेवी था और हारून के वंश में से ही, हारून के घर से ही याजक बन सकते। जैसे मैं हूं, मेरे फादर सीनियर पास्टर हैं और मैं बना हूं अब पास्टर। तो ये एक वो लिनेज चली आ रही है। अब मेरे बाद मेरे बच्चे बनेंगे और बच्चों के बच्चे बनेंगे, बच्चों के बच्चे बनेंगे। दिस इज द ये हारून की रीति है।
इसके अलावा और कोई याजक बन नहीं सकता था। लेकिन जब मिल्कीसिदक आया तो परमेश्वर ने ये दिखाया कि सिर्फ हारून या सिर्फ लेवी ही नहीं, लेकिन जिसको खुदा चाहे, जिसको वो बुलाना चाहे, उसको वो याजक बना सकता है। जिसको वो चाहे उसको वो बना सकता है। अब आपको जरूरी नहीं कि आपके पहले दादा या आपके पापा पास्टर हो तभी आप पास्टरशिप कर सकते हैं या उसके अगुआ बन सकते हैं। अगर आपको अब खुदा बुलाता है तो अब भी आप परमेश्वर के याजक, उसके सेवक बन सकते हैं। यहां से ये स्टोरी इस हिसाब से पलटी। ये दो तरीके होते हैं याजक बनने के जो हम क्रिश्चियन लाइफ में मानते हैं। एक हारून की रीति और दूसरा होता है मिल्कीसिदक की रीति। हारून की रीति बताती है कि बाप के बाद बेटा या बेटे के बाद बेटी, जो भी है घर में वंशज, उस ट्राइब के ही लोग, उस ट्राइब के, उस लेवाई ट्राइब के ही लोग याजक बनेंगे और परमेश्वर के मंदिर में काम करेंगे। लेकिन मिल्कीसिदक की योजना बताती है कि खुदा जिसे चुनना चाहे उसको वो बुला करके याजक बना सकता है। आपको भी परमेश्वर बुला करके अपना अगुआ बना सकता है। आपको भी बुला करके परमेश्वर अपना अगुआ बना सकता है। आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। अब आपको सिर्फ पास्टर, सीनियर पास्टर की तरफ ही नहीं देखने की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर आपसे भी काम करा सकता है, आपसे भी मिरेकल करवा सकता है। परमेश्वर हमारा अब किसी ट्राइब, किसी नेशन से लिमिटेड नहीं है। ही इज द गॉड ऑफ दिस होल वर्ल्ड एंड यूनिवर्स। हालेलुया। वो किसी एक ट्राइब, एक नेशन, एक जाति, एक रिलीजन तक नहीं है। इनफैक्ट वो इस 7वें अध्याय की भी कुछ आयतों को हम लोग पढ़ते हैं। पहली आयत से हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानियों 7वां अध्याय। या मिल्कीसिदक सलेम का राजा जी और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मार कर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। जी, दूसरी आयत। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर सलेम अर्थात शांति का राजा है। धर्म का राजा और शालेम का राजकुमार, शांति का राजा है ना, और याजक। ये मिल्कीसिदक ने हमें सिखाया, यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मेरे जाने के वक्त पे ही मैं था और तब मैंने तुमसे एक साथ भेंट करनी चाहिए, लेकिन मैं तो हमेशा से था और हमेशा से तुमसे भेंट करना चाहता हूं। जब तुम मसीह में आ गए हो सिर्फ तभी नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हारे बचपन से तुम्हारी तरफ निगाहें लगाए हुआ हूं कि आज तुम मेरी तरफ देख लो, आज मेरी बात सुन लो, आज मेरी बात सुन करके मान लो और अपने जीवन को पूरी तरीके से मुझको दे दो। वो राजा, वो याजक आज भी आपको बुला रहा है और कह रहा है कि मेरे साथ वापस इस मेज में शामिल हो, सिर्फ खाने और पीने के लिए नहीं, लेकिन टाइद देने के लिए भी। यहां पर फिर से जिक्र हुआ ना, हम लोग ने अभी पढ़ा, तीसरी आयत भी भैया पढ़ दें। जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वे सदा के लिए याजक बना रहता है। हालेलुया। जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। ही इज द गॉड ऑफ इटर्निटी। हालेलुया। वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो अनंत काल का पिता है। वो हमारा राजा यीशु मसीह, हमारा महायाजक यीशु मसीह आज आपके साथ भी भेंट करना चाहता है। वो आज आपके साथ भी एक साथ मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। मुझे मालूम है आपके मन में सवाल चलते हैं, आपके मन में प्रेयर्स चलती हैं, रिक्वेस्ट रहती हैं कि आज परमेश्वर हम आ रहे तेरे भवन में, हमारी ये प्रार्थना सुन लेना, हमारे लिए ये चीज पूरी कर देना। तमाम चीजें आपके दिमाग में, आपके घर में आने वाले हफ्ते के हर दिन में आपके पास ये सब चीजें आती रहेंगी। बट व्हेन यू विल फुलफिल द वेज ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर की रीतियों को पूरा करेंगे, उसके वचन में शामिल होंगे, उसकी होली स्पिरिट को लेंगे और अपने 10वां अंश को देंगे, तो परमेश्वर आपको धन्य बनाना शुरू कर देगा। परमेश्वर आपको धन्य कहना शुरू कर देगा। इस इनफैक्ट 7वें अध्याय की 13वीं आयत भी पढ़ दें।
अब वो किसी एक जाति को देख करके बात नहीं कर रहा है, अब वो किसी एक ट्राइब को देख करके बात नहीं करके, अब तुम इजरायली हो कि नहीं, तुम लेवी के गोत्र के हो कि नहीं, तुम बेंजामिन के यहूदा के गोत्र के, तुम इसमें हो कि नहीं, तुम ईसाई, तुम्हारा सरनेम इंग्लिश है कि नहीं, तुम्हारा सरनेम ईसाई वाला है कि नहीं, तुम कहां से आए हो, तुम कौन से सिटी के हो, कौन से गांव से हो, इस सब से मतलब नहीं रख रहा है वो। अब वो सिर्फ मतलब ये रख रहा है कि क्या आप विलिंग है उसके साथ इस मेज में शामिल होने के। जी 13वीं आयत भैया। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं जी कि वो दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। माना क्या जाता है कि मिल्किसिदीक, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि मिल्किसिदीक एक कनानी था जो परमेश्वर पे, जो सच्चे परमेश्वर पे, किसी और भगवान पे नहीं, पर हमारे परमेश्वर यहोवा पे, यावे पे विश्वास करता था और उसका वो याजक था। ये कुछ स्कॉलर्स का बिलीफ है कि जो उस जाति का नहीं, जो इजरायली नहीं, जो मसीह नहीं। मैं कौन सा इजरायली हूं, है ना, मैं कौन सा इब्रानी हूं। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे क्रिश्चियन का तो धर्म जो है वो इजराइल वाला है। नहीं नहीं, क्रिश्चियन का धर्म कोई इजराइल वाला नहीं, कोई हिब्रू वाला नहीं है, कोई अमेरिका वाला भी नहीं है कि सारे गोरे बाप के छोरे, ऐसा नहीं है। आधा यूएस भी क्रिश्चियन नहीं है, आपको मालूम है। क्रिश्चियन कंट्री कहलाती है, लेकिन उसमें अब बिलीवर्स की पॉपुलेशन सिर्फ 17 या 20% है यूएस में। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें यही दिखाया कि वो अब किसी देश को देख करके आशीष नहीं दे रहा है, वो किसी जाति को, किसी बैकग्राउंड को देख करके आशीष नहीं दे रहा है, वो हर जाति के लिए उद्धारकर्ता बना हुआ है। हालेलुया। वो हर जाति के लिए, हर सरनेम के लिए, हर इंसान के लिए, हर बैकग्राउंड के लिए वो महायाजक है। वो हर इंसान जो उसकी मेज में शामिल होता है, दशमांश देता है, उसके लिए वो राजा है और उसको वो प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। हम अगर यशाया की किताब में चलेंगे और उसकी 60वें अध्याय 60th चैप्टर, और यहां पर यशाया के द्वारा परमेश्वर बड़ी अच्छी चीज बता रहा है। और 60th चैप्टर और उसकी 7वीं आयत, मिल्किसिदीक हमें यही दिखाता है कि गॉड इज नॉट लिमिटेड टू एनी ट्राइब। यीशु मसीह ने हमको यही दिखाया कि मैं सिर्फ इनके लिए नहीं, सिर्फ उधर वालों के लिए नहीं, उधर वालों के लिए नहीं, वो वालों के लिए नहीं, वो वालों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए नहीं, सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है, सबके लिए। जॉन 3:16 क्या कहता है? For God so loved the world that he gave his only begotten son for whosoever, जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे। आप अपने आप को कहां का समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं कि ये हमारे लिए नहीं, हम इसके लायक नहीं, हम उसके लायक, या हम परमेश्वर के पास या उससे बोलने के, अपना पिता कहने के लायक नहीं है, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हमसे ये हो गया था, या हम इस तरीके से रहते हैं, या हमारे यहाँ कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं, आज परमेश्वर यही बताना चाह रहा है कि मिल्किसिदीक की रीति के द्वारा वो याजक जो उस जाति का नहीं था, उसको परमेश्वर ने चुना और याजक बनाया, तो वो आपको भी आज अपना जन बनाने को तैयार है। जब आप उसकी मेज में शामिल होते हैं, जब आप उसकी रीतियों को पूरा करते हैं, जब चीजों को पूरा करते हैं, तो वो आपको अपना जन बनाने को तैयार है। वो आपके साथ बैठना चाहता है, वो आपके साथ शामिल होना चाहता है। जी जी। और 60th चैप्टर उसकी 7th वर्स, केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएगी। जी। नवायोत के मेढ़े भेड़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं शोभायमान भवन की ओर भी प्रतापी कर दूंगा। जी, यहाँ पर बात हो रही केदार की भेड़ों के बारे में और नाबोत की मेढ़ों के बारे में बातें हो रही हैं। ये बात क्या हो रही है? केदार मतलब उसके अपने लोग, इजराइल के लोग, और जो नाबोत की मेढ़े जो हैं, यहाँ पर इनको बोला जाता है सन्स ऑफ इश्माएल। इश्माएल जानते हैं ना आप, जो अब्राहम की जो
हाजिरा थी, हैगर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हाजिरा का जो पुत्र था, जिससे एक नई जाति बनी थी, जो आप जानते हैं इश्माइल के पुत्रों को नाबोत की मेढ़े बोला जाता है, सन्स ऑफ इश्माइल। परमेश्वर यहाँ ये बताना चाह रहा है कि क्या उसके अपने लोग, क्या इश्माइल के लोग सब मिल करके उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। सब मिल करके उसके पास आएंगे और वो शोभायमान कहलाएगा। परमेश्वर चाहता है हम सब मिल करके उसकी आराधना करें। अब कोई जाति का भेदभाव नहीं है, अब कोई नाम का भेदभाव नहीं है, अब कोई स्टैचर का, स्टेटस का भेदभाव नहीं है। खुदा खुद चाहता है कि वो आपके साथ मिल सके। आप कहाँ बिलोंग करते हैं, आप कैसे हो, आप कहाँ से आए हो, आपने अपने आप को क्या समझा हुआ है, आप किस लेवल के अपने आप को समझ रहे हो। God wants you to partake in this table. खुदा चाहता है कि आप इस मेज में शामिल हो, उसकी इस रोटी में से आप खाओ, उसके इस वचन में से आप सीखो, आप उसके प्याले में से पियो, उसकी पवित्र आत्मा आपके अंदर बसने पाए। उसके लिए आपको 10वां अंश लाना है। परमेश्वर से एक होने का तरीका, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर भी आपको धन्य कहे, परमेश्वर भी आपको आशीष दे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन ले, परमेश्वर आपको अपने पास बुलाए, अपने हाथों से, अपनी चीज़ों से वो आपको भरपूर रखे, तो हमें इस चीज़ को समझना है। सिर्फ एक संडे आकर के इस टेबल में से शामिल हो करके जाना विल नॉट कंप्लीट योर क्रिश्चियन लाइफ। आपके मसीही जीवन को सिर्फ एक संडे में आकर के आप पूरा नहीं कर सकते। आपका विश्वास आपके साथ है, मैं किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं तो इनफैक्ट डिनाइल में जीना चाहता हूं कि हर इंसान सबसे अच्छा कर रहा है। लेकिन आपको अपने जीवन की सच्चाई मालूम है, आपको मालूम है। एक जन मुझसे बात कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत दिन से आए नहीं है चर्च, और क्या हो गया, बहुत दिन से आप लोग मिल नहीं रहे हैं और बात नहीं हो पा रही है कुछ। तो वो बात जैसे मैंने बोला, भैया ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, ये तबीयत खराब, वो तबीयत है, और मेरे मुंह से छूट निकल के आप भवन नहीं आएंगी तो ये चीजें बनी रहेंगी। भैया दर्द हो रहा है, दर्द सबके है यार। हमारे कहाँ दर्द हो रहा था आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। बीमारी सबके आ रही है, हाल हफ्ते के बीच में सबके बुरे होते हैं। किसका परफेक्ट वीक जाता है, हमें तो पता भी नहीं कि कल मंडे मॉर्निंग में क्या तबाही आने वाली। लेकिन आप अगर धन्य कहलाना चाहते हैं तो आपको उसकी मेज में शामिल होना है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पहले अध्याय से, अब्राहम से ये चीज शुरू हो गई थी। ये सिर्फ यीशु मसीह से ही नहीं, यीशु मसीह ने अब्राहम के समय से ये चीज मिल्किसिदक के रूप में करके ये चीज दिखा दी कि तुम्हें मेरे साथ कम्यून करना है, मेरी रोटी में से खाओ, मेरे प्याले में से पियो। और ये अब्राहम को बेहतर लगा कि उसने अपना 10वां अंश मांग दिया उसको। ये चीजें आपकी क्रिश्चियन लाइफ को, आपके मसीही जीवन को पूरा करती हैं। ये चीजें आपके मसीही जीवन को धन्य कहती हैं। ये चीजें करने से आपका मसीही जीवन पूरा होता है। आप जो प्रार्थना करते रहते हैं, मांगते रहते हैं और चीजें पूरी नहीं होती हैं, आपको लगता है हम सब कुछ तो सही कर रहे हैं, हम 10वां अंश तो दे रहे हैं, हम जा तो रहे हैं, लेकिन शायद आप कहीं उसके वचन की रोटी को कहीं सही तरीके से खा नहीं रहे हैं। शायद आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन शायद कहीं आपके पास पवित्र आत्मा हट गई है, या आप पवित्र आत्मा को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या आप पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम आज प्रार्थना करने जा रहे हैं, और मेरी प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे मिलाकर के हम सब उसकी मेज में शामिल होने के योग्य बन सके, उसके मसीही जीवन के जीने लायक जीवन जी सके, ताकि हम परमेश्वर में हो करके धन्य कहलाने वाले हो सके। क्या केदार की भेड़ें और क्या नाबोत की मेढ़े सब एक साथ मिल करके उसकी आराधना करते हैं।
सब मिल करके उसके नाम को धन्य कहते हैं और वो परमेश्वर शोभायमान कहलाता है।